हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हमने शुरू किया जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने देख लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को। हमने बहुत सारी डिटेल में बात की है कि अल्कोहल के अंदर आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फिजिकल स्टेट लोअर मेंबर्स की लिक्विड होती है और ब्ला ब्ला ब्ला। हमने बहुत सारी बातें वहां पर की है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को समझना कि अल्कोहल केमिकली कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और किन रिएजेंट से वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम तीन टाइप की रिएक्शन को देखेंगे। मतलब जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की होंगी, वो रिएक्शन तीन प्रकार से होंगी। तो वो तीनों प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग यहां समझेंगे। आइए बात करते हैं। पहली होगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मतलब देखो तुम्हारे पास खेल क्या है, सिंपल सी बात है, ROH ये तुम्हारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है। तो पहली रिएक्शंस मतलब पहले जो टाइप होगा रिएक्शंस का, उसमें तुम वो टाइप रिएक्शंस पढ़ोगे, वो सारी रिएक्शंस पढ़ोगे जिसमें आपका ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा। कौन सा? RO अलग जाएगा और H अलग जाएगा, मतलब O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा। तो क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड का आप रिएक्शन पढ़ोगे। अब ऐसी कई रिएक्शंस होंगी जिसमें आप देखोगे कि अल्कोहल का O और H बॉन्ड टूटता है और फिर जाकर रिएक्शन होती है। अच्छा, अब O और H बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है H पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन के सामने, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब RO नेगेटिव जाएगा, एल्कोक्साइड आयन, और ये बन जाएगा H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव जैसे ही किसी से जाता है तो ये उसका एसिडिक कैरेक्टर दर्शाता है। मतलब ये वो रिएक्शन होंगी जिसमें अल्कोहल आपको एक एसिड की तरह नजर आएगा। हालांकि होता नहीं है इतना अच्छा एसिड अल्कोहल, लेकिन फिर भी अल्कोहल को अगर ये रिएक्शन दिखा रहा है तो वो H+ रिलीज कर रहा है। और हमें अरेनियस साहब ने कहा था कि जिस किसी भी मॉलिक्यूल से H+ निकल जाए, या लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ने कहा था जिस किसी भी मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकल जाए, प्रोटॉन बोले तो H+ ही, तो उसको हम एसिड बोल सकते हैं। तो इससे आपको अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर पता चलेगा। तो एक रिएक्शन आप ये पता करोगे जिसमें RO और H इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। फिर आप उन रिएक्शंस की भी बात करोगे, उन रिएक्शंस की भी बात करोगे जिसमें आपका C और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब C और OH मतलब कार्बन यानी कि R और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी? मतलब ये R है और ये आपका OH है। अब आप इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करोगे, ये बॉन्ड टूटेगा। अब आपका ये बॉन्ड, तो R पार्ट अलग जाएगा, OH पार्ट अलग जाएगा। इसमें जाहिर सी बात है OH पर अब माइनस चार्ज आएगा और जो R बनेगा वो कार्बोकेटायन बनेगा, यानी कि प्लस चार्ज बनेगा। तो अब यहां पर आपका OH टूटेगा और यहां पर आपका R पॉजिटिव टूटेगा। तो ये रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी जो दूसरे टाइप की रिएक्शंस हम मानेंगे, सेकेंड कैटेगरी में इनको रखेंगे। और फिर थर्ड रिएक्शन जो आएगी, दैट विल बी द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ H2O। जिस रिएक्शन में आपको पूरा मॉलिक्यूल H जो होगा अल्कोहल का वो इन्वॉल्व होगा, अल्कोहल का सॉरी मॉलिक्यूल, नॉट दी H2O, पूरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, यानी कि पूरा ROH इन्वॉल्व होगा। सो वी हैव दिस एज एन ROH, दिस एज एन ROH, तो ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, होल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स। और अगर ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो आप कहोगे ये थर्ड टाइप की रिएक्शन होगी जो आप इसको अल्कोहल में देखने को मिलेगी। तो ये तीन टाइप की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द क्लीवेज की कहां कहां से बॉन्ड टूटा है। पहला O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दूसरी टाइप की रिएक्शंस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, R मतलब कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और तीसरे में पूरा ROH का मॉलिक्यूल ही एज इट इज इन्वॉल्व होगा। इस तीसरे टाइप को मिस्लेनियस रिएक्शन में भी रूप में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगी और वो मिस्लेनियस में आएगी क्योंकि पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये तीन टाइप की रिएक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहली रिएक्शन जिसमें आपका क्लीवेज होगा O और H बॉन्ड का। O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो टूटेगा, यानी कि H जाएगा प्लस फॉर्म में, जो एसिडिक नेचर बताएगा अल्कोहल का। उससे हम शुरुआत करेंगे। पहले आप इन तीनों रिएक्शंस के नाम का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम पहली आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। आप स्क्रीनशॉट लो।
तो अब पहली रिएक्शन हम लोग यहां पर देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। अब ये O और H बॉन्ड की जो रिएक्शन है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दर्शाती है, यानी कि एसिडिक नेचर बताती है। सो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, रिएक्टिविटी एज एन एसिड, सॉरी नॉट टूवर्ड्स एसिड, एज एन एसिड। तो ये आपको एसिडिक नेचर दर्शाएगी अल्कोहल का, एसिडिक नेचर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज दैट दिस विल एग्जिबिट द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। दिस इज व्हाट वी हैव एज एन एसिडिक नेचर ऑफ एन अल्कोहल। So this is what we called as an acidic nature of alcohol. अब अल्कोहल की अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर वो RO का बॉन्ड तोड़ता है H के साथ में, अगर वो RO का बॉन्ड तोड़ता है H के साथ में, तो ये जो H होगा, ये H यहां से बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस होगा, RO माइनस होगा, तो ये H प्लस बॉन्ड जो होगा ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो दिस H प्लस आयन विल बी रिलीज्ड आउट। ये H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही H प्लस आयन रिलीज हुआ आप कह सकते हो क्योंकि ये अल्कोहल से रिलीज हुआ तो ये एसिडिक है। हालांकि बहुत अच्छा एसिडिक नहीं है, लेकिन चूंकि इन रिएक्शंस में वो H प्लस आयन रिलीज करेगा तो हमको एसिडिक बोलना पड़ेगा, भले वो बहुत कम एसिडिक है। इनफैक्ट अगर हम पानी से कंपेयर करें तो पानी से भी कम एसिडिक है, और हम तो नॉर्मल कंडीशन में पानी को तो न्यूट्रल मानते हैं। तो अगर पानी और अल्कोहल को एसिडिटी वाइज कंपेयर करें तो हम बोलेंगे पानी ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल उतना एसिडिक नहीं है। लेकिन इसके वजह से क्योंकि यहां से H प्लस निकलेगा तो आपको उसको एक एसिडिक कैरेक्टर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर की। मतलब जब आप रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करो तो जो डिफरेंट अल्कोहल्स आप पढ़कर आए हो कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल जिसको बोलते हो, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, मतलब इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो बात करते हैं इसकी डिटेल में, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिहाज से हम लोग सबसे पहले देखते हैं मीथेनॉल को। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, in which this carbon will be bonded with 3 hydrogen atoms. So this carbon will be bonded with 3 hydrogen atoms and this is 3 hydrogen atoms. अब एक चीज है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तब लेगा, यहां पर कंसेप्ट को मेरे समझते रहना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तब लेगा जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? सर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको तो हमेशा ही जरूरत रहती है। अब बिल्कुल सही, उसकी जरूरत तो हमेशा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दुनिया का दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कंपैरिजन करूं तो जो फ्लोरीन है उसके बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण क्या करेगा, एक तरफ बॉन्ड रख रहा है कार्बन से, एक तरफ बॉन्ड रख रहा है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन बोलेगा अरे भाई साहब यहां पर शरीफ आदमी है बहुत, हाइड्रोजन बोला इसको तो मैं लपेट लूंगा। मतलब लपेट लूंगा मतलब इसके अंदर से तो एक इलेक्ट्रॉन तुरंत निकाल लूंगा जो हम दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, और हाइड्रोजन को लात मार के निकाल दूंगा बाहर। तो ऑक्सीजन क्या दिमाग लगा रहा है, बोल रहा है यार मेरे और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है कुछ ऐसा, लेकिन चिंता मत करो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खसका लूंगा और हाइड्रोजन को तो H पॉजिटिव बनाकर निकाल दूंगा। और अगर ऐसा करता है तो हम कहेंगे भैया ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा अगर ये H प्लस इस तरीके से निकालता है तो। और ऑक्सीजन ऐसा निकालेगा भी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, दुनिया का दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब चोर है, और चोर की बॉन्डिंग एक तरफ तो चलो कार्बन से, लेकिन दूसरी तरफ तो शरीफ इंसान से। पूरे केमिस्ट्री का सबसे शरीफ, सबसे मासूम बच्चा कौन? हाइड्रोजन। अच्छा, मैं अपनी केमिस्ट्री में सबसे शरीफ, सबसे मासूम बच्चा हाइड्रोजन को बोलता क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, भगवान ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, बड़ी नाइंसाफी करी है, और एक इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में भेज रखा है कि तुम एक इलेक्ट्रॉन को तो संभाल लेना। लेकिन वो प्रोटॉन भी बेबस है, वो उस इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाता, और कोई भी हाइड्रोजन को पास बुलाता है, एक चपाट लगाता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। हाइड्रोजन को बुलाता है, एक चंपट देता है उसको, और फिर एक इलेक्ट्रॉन उसका निकालकर हाइड्रोजन को फेंक देता है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बचाने में भी सक्षम नहीं है, और वही चीज यहां ऑक्सीजन भी यही कर रहा है, वही चीज यहां ऑक्सीजन भी कर रहा है। क्या? हाइड्रोजन को बुला रहा है, बोल रहा है बॉन्ड बनाते अपन दोनों, बॉन्ड बनाने के दौरान दो इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर करते हैं आपस में, ये दो इलेक्ट्रॉन ये लोग आपस में यहां पर शेयर करेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन अपना भी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों अपने पास बुला लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपने पास बुला लेगा, तो हाइड्रोजन को क्या बनाकर निकाल देगा? H प्लस।
जिससे हम बोलेंगे कि अल्कोहल के अंदर एक एसिडिक कैरेक्टर आ गया। लेकिन फिर इसके रेस्क्यू के लिए, किसके रेस्क्यू के लिए? हाइड्रोजन के रेस्क्यू के लिए, कि हाइड्रोजन से चोरी चमारी जैसी हरकतें ना हो, इसके रेस्क्यू के लिए कार्बन आता है। और कार्बन बोलता है भाई साहब अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे दूं तो, ऐसा किसको बोल रहा है? मुझको नहीं बोल रहा है, ऐसा वो ऑक्सीजन को बोल रहा है। कार्बन बोल रहा है भाई देख तुम भी मेरे साथ लगे हो, एक काम करो तुम हाइड्रोजन को बख्श दो, मैं तुमको अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तुम चोर हो, ऑक्सीजन तुम चोर हो, तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको मैं पूरा कर देता हूं, तो तुम हाइड्रोजन को बख्श दो। अच्छा कार्बन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कार्बन और हाइड्रोजन बहुत अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं। मतलब इनकी चर्चा इतने, इनकी दोस्ती के इतने चर्चाएं हैं, 11th क्लास में तुमने पूरा एक चैप्टर सबसे बड़ा इनके ऊपर पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन। मतलब एक चैप्टर इनकी दोस्ती के नाम पर बनाया है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। और ये बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते कार्बन हाइड्रोजन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इन सब में आपने देखे होंगे इनके बॉन्ड। तो कार्बन बहुत अच्छा दोस्त है हाइड्रोजन का, तो वो जानता है कि यार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग गया, अब ऑक्सीजन उसको छोड़ेगा नहीं, तो कार्बन क्या ऑफर देता है कि भाई साहब आपको इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं, तुम ऑक्सीजन को मत निकालना, उसके चोरी मत करना और उसको मत निकालना H पॉजिटिव बना के। तो ऑक्सीजन बोलता है अच्छा कार्बन तुम्हारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है क्या? अब कार्बन क्यों इतना दावा कर रहा है कि उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है? अगर कार्बन के साथ और कार्बन लगे हैं, जैसे मेरी बात से यहां पर समझो, ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ और कार्बन लगे, बोले तो यहां पर एक कार्बन CH3, यहां पर एक कार्बन CH3 और यहां पर एक कार्बन CH3 एंड देन वी हैव एन O एंड देन वी हैव एन H। तो ये कार्बन क्या करने वाले हैं? प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले। ये कार्बन क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर बढ़ाएंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन में शेयर हो रहा है, कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में शेयर हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन खिसकाएंगे किसकी तरफ? इस वाले कार्बन की तरफ। और ये कार्बन सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके किस तरफ शिफ्ट करेगा? इस वाले ऑक्सीजन की तरफ। तो उसको इस कार्बन से एक प्लस आई इफेक्ट दिखेगा, इस कार्बन से एक प्लस आई इफेक्ट दिखेगा और इस कार्बन से एक प्लस आई इफेक्ट दिखेगा। तो उसको 3 कार्बन से एक प्लस आई इफेक्ट दिखेगा, तो रिजल्टेंट ये कार्बन इस ऑक्सीजन को एक प्लस आई इफेक्ट दे देगा और पूरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा देगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा देगा। तो एज अ रिजल्ट दिस ऑक्सीजन विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट दिस ऑक्सीजन विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो दिस ऑक्सीजन विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो फिर वो हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, क्योंकि फिर वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन से बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन की चोरी नहीं करेगा। और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जीवित रहेगा, जीवित बोले तो बना रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। वो तो रिक्वायरमेंट पूरी करने की पहले सोच रहा था हाइड्रोजन से रिक्वायरमेंट पूरी कर लूंगा, लेकिन फिर उसको कार्बन से ऑफर मिला कि भैया मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। कार्बन इतने कॉन्फिडेंटली इसको ऑफर क्यों दे पा रहा है? क्योंकि कार्बन जानता है मेरे को 3 और भाई है मेरे सपोर्ट करने के लिए। ये 3 जुड़वा भाई है कार्बन के, जो कार्बन के साथ लगे बीच वाले कार्बन के साथ। तो ये इसको प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। बीच वाला कार्बन अपने दोस्त हाइड्रोजन को बचाने के लिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर देगा। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर ये बॉन्ड की चोरी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी होगी, और ये हाइड्रोजन बच जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में आपका ये H+ बनकर निकलने का जो कार्यक्रम था ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये फिर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं शो करेगा, ये फिर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं शो करेगा। तो समझ में आया? तो ये 3 कार्बन की वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं शो किया गया। और 3 कार्बन बोले तो टर्शरी अल्कोहल, तो मतलब ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। सो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल वी आर हैविंग, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। लेकिन मान लो अगर 3 की जगह 2 होते तो थोड़ा सा कम प्लस आई इफेक्ट जाता, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम बढ़ती, तो फिर हाइड्रोजन के थोड़े बहुत निकलने के चांसेस होते, तो मतलब थोड़ा बहुत एसिडिक होता। इसके मुकाबले 2 डिग्री थोड़ा एसिडिक होता, 1 डिग्री थोड़ा और एसिडिक होता। और मान लो मिथाइल है, कोई कार्बन ही नहीं है,
तो क्या हाइड्रोजन सक्षम होगा इसको इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करने में? नहीं सक्षम होगा। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर नहीं बढ़ेगी। तो फिर क्या हाइड्रोजन इससे, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा? बिल्कुल लेगा। तो क्या ये H+ निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। तो क्या एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मीथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास बाकी कार्बन मौजूद नहीं है जो उसको बचाए। किसको बचाए? हाइड्रोजन को बचाए H+ बनने से। तो H+ बनने से वो नहीं बचेगा और H+ बनकर हाइड्रोजन निकल जाएगा अगर उसके साथ एक भी कार्बन नहीं है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें यह क्या समझ में आया कि अगर आपका मिथाइल अल्कोहल है तो वो ज्यादा एसिडिक है, फिर 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब वो कार्बन के साथ अगर एक कार्बन लगा है तो वो थोड़ा कम एसिडिक है, 2 डिग्री है तो और कम एसिडिक है। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल है तो वो बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होगा, या कह लो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन H+ बनाकर नहीं निकलेगा। तो ये लीस्ट एसिडिक होगा और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये कैरेक्टर है। तो इसलिए आपको बोला गया ये मीथेनॉल, आप देखो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। So this methanol is highly acidic. This methanol is highly acidic. Then we have this as ethanol, 1 degree. Then we have this CH3CHOH. ये आपका 2 डिग्री है, यहां पर 2 होने चाहिए, तो this will be 2 and this is CH3 whole thrice COH. तो ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो मिथाइल अल्कोहल जो होगा, मिथाइल अल्कोहल वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मिथाइल अल्कोहल, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल होगा। सो दिस विल बी योर एसिडिक स्ट्रेंथ। दिस इज हाउ योर एसिडिक स्ट्रेंथ विल गेट चेंज। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई इसकी। क्लियर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ? तो H+ अगर आसानी से निकल जाता तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे होते, और H+ अगर निकलने से बच जाता, नहीं निकलता, तो फिर वो कम एसिडिक होते। और जितने ज्यादा कार्बन होंगे उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH लगा है, अल्फा कार्बन के साथ, उतनी बार H बच जाएगा H+ निकलने से। तो उतना H+ बच जाएगा, तो फिर वो कम एसिडिक होगा। लेकिन जितने हाइड्रोजन, जितने बार कार्बन नहीं होंगे, जैसे इसमें एक भी कार्बन नहीं है, तो इसमें H+ का निकलना तय है और इसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो अच्छा खासा वहां पर एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा। ये कहानी यहां पर हो गई समाप्त। तो ये हमने कंपेयर कर लिया डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अल्कोहल की एसिडिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एसिडिक नेचर। अब हम लोग एसिडिक नेचर अल्कोहल को कंपेयर करेंगे अलग अलग ग्रुप से। तो वाटर से कंपेयर करेंगे, फिर इथाइन से कंपेयर करेंगे, फिर NH3 अमोनिया से कंपेयर करेंगे। तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि जो वाटर है उससे भी कम एसिडिक है अल्कोहल। ठीक है, इसकी हम लोग और डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ठीक है? फिर मैं आपको सेकंड पार्ट जो एसिडिक नेचर है उस पार्ट को समझाता हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहां पर आगे चलते हैं। अब आप अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करो, तो क्वेश्चन आता है विच इज मोर एसिडिक? Is it an alcohol or H2O or water? Which is more acidic? Alcohol और H2O। तो यही जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करने का, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का, उस कंसेप्ट को आप यहां पर भी अप्लाई करके इस सवाल का जवाब भी दे सकते हो। कंपेयर कर लो। आर की जगह मैं एक कार्बन बना देता हूं, इस पे एक कार्बन बना देता हूं, तो दिस इज CH3O and H, and when you compare it with water, so water will be like HO and H. So water will be like HO and H. So this is water. अब खेल क्या है? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का। क्योंकि ऑक्सीजन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो हाइड्रोजन के साथ उसका बनने वाला बॉन्ड सदा बना रहेगा, H+ बनकर नहीं निकलेगा। मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझें, अगर तुम इस H को H+ बनकर निकालने से बचाना चाहते हो कि ये H+ ना निकले, तो तुम्हें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे H+ बनकर नहीं निकलेगा। और अगर H+ बनकर नहीं निकलेगा
तो ये एसिडिक नहीं शो करेगा, मतलब इसके एसिडिटी नहीं मानी जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर उतना कम होगा। तो आप इससे एक बात निकाल सकते हो क्या? एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ alcohol is inversely proportional to electron density on oxygen atom. Electron density on oxygen atom. एसिडिक नेचर अल्कोहल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम से, मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एसिडिक नेचर उतना अल्कोहल का कम होगा, क्योंकि उतनी बार H+ नहीं जाएगा। अब आप देख लो कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ लगकर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। इसमें लगा है CH3 और इसमें लगा है H, तो जाहिर सी बात है H तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करने से रहा। H तो बोलेगा भाई साहब मेरे को भगवान ने नाइंसाफी कर रखी, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर दूंगा अगर तुम्हारी तरफ। ऐसा ऑक्सीजन को बोल रहा है वो, अपने को नहीं चमका रहा है, ऐसा ऑक्सीजन को चमका रहा है वो कि मैं क्यों इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ शिफ्ट करूंगा। तो हाइड्रोजन तो सदैव मना कर देगा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से। तो भाई साहब इस H+ को आप नहीं बचा सकते, फिर तो ये H+ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपनी इस H को निकालकर फिर पूरी करेगा, क्योंकि तुम नहीं बढ़ा रहे तो वो खुद से पूरी करेगा, तो फिर ये H+ निकाल देगा, ये निकाल देगा। लेकिन अगर तुम इस मॉलिक्यूल को देखो, मीथेनॉल को, तो इसके पास एक कार्बन है और वो कार्बन बोलेगा भाई ऑक्सीजन रुको, हाइड्रोजन को कुछ मत करना, मैं तुमको अपना इलेक्ट्रॉन देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एटलीस्ट एक बार तो +I इफेक्ट दिखा सकता हूं, तो मैं उसको बचा लूंगा। हालांकि ये कार्बन और अच्छे से बचा लेता अगर इस 3 हाइड्रोजन की जगह इसके पास भी कार्बन और होते, तो इस कार्बन के साथ और कार्बन होते तो और अच्छे से बचा लेता, लेकिन अभी भी अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास ये करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा। सो दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, जिससे फिर यह हाइड्रोजन H+ बनकर नहीं निकलेगा, तो ये कम एसिडिक होगा। सो देयरफॉर इट विल बी लेस एसिडिक, it will be less acidic, whereas this water will be more acidic. So this water will be more acidic. तो एक हो गया आपका कम एसिडिक और एक हो गया आपका ज्यादा एसिडिक, तो वाटर ज्यादा एसिडिक निकला एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो देखो वैसे वाटर न्यूट्रल होता है, हमें पता है, अगर आप एब्सोल्यूट वाटर के रेफरेंस में बात करोगे तो इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट अगर आप रिलेटिव बात करो, कंपैरिजन में बात करो अल्कोहल और वाटर में, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होगा और अल्कोहल कम एसिडिक होगा, और उसका रीजन आपको यहां पर क्लियर बता दिया। सो दिस इज व्हाई वी हैव वाटर एज द मोस्ट एसिडिक, देन वी हैव एन अल्कोहल। फिर इथाइन मॉलिक्यूल उससे भी कम एसिडिक होंगे। इथाइन मॉलिक्यूल एसिडिक होने क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर इथाइन में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन का है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो होता है वो 50% होता है, और हमें पता है जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, जो कि 50% इस केस में सबसे ज्यादा है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की। तो यहां कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को क्या बना, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो हाइड्रोजन को क्या बनाकर निकाल देगा, H+। इस वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर किसके मुकाबले कम होगा? अल्कोहल से भी कम होगा, और अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर पानी से कम होगा। एंड द लीस्ट वन विल बी अमोनिया। अमोनिया तो वैसे भी आप बेस मानते हो, क्योंकि लोन पेयर होता है तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में बात करो तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये आपको डिफरेंट ऑर्डर्स मिलेंगे। तो अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, हाउएवर इफ अल्कोहल कंटेन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन, तो एसिडिटी फर्दर कम हो जाएगी, क्योंकि खेल पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ाने का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतना एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर अल्कोहल का कम होगा। इससे एक और चीज कह सकते हो आप, +I इफेक्ट का खेल भी यहां पर बोल सकते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल्कि मैं 2 स्टार बनाकर ये पॉइंट बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि एसिडिक नेचर अल्कोहल का is inversely proportional to +I effect, is inversely proportional to +I effect। तो जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा,
उतना एसिडिक नेचर अल्कोहल का कम होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा उनके ऊपर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन से उतना H+ खींचने की कोशिश नहीं करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा, इट बिकम्स लेस एसिडिक इन नेचर जितना प्लस आई इफेक्ट है। और प्लस आई इफेक्ट अगर नहीं हुआ तो एसिडिक नेचर अच्छा रहेगा फिर, ठीक है। बट कितना भी अच्छा हो जाए अल्कोहल पानी से ज्यादा एसिडिक नहीं होंगे, पानी ही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये पूरा एसिडिक कैरेक्टर है। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि इस पे बहुत डिटेलिंग में हम लोगों को जाना पड़ता है। तो ये पूरा एसिडिक कैरेक्टर है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस भी देखते हैं बच्चों। तो रिएक्शंस पर मैं आता हूं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। हालांकि ज्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन वो O और H के बीच का बॉन्ड टूट गया अगर, तो H+ बनाकर निकलेगा, तो वो एसिडिक नेचर के तहत रिएक्शंस दिखाएगा। कैसी रिएक्शन दिखाएगा? रिएक्शन की बात कर लेते हैं। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। पहली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ वो रिएक्ट करेगा, और मेटल के साथ रिएक्ट किस लिए कर जाएगा? क्योंकि ये H+ बन के निकल जाएगा, और H+ बन के निकल जाएगा तो O को माइनस बना जाएगा। O- बन गया तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। कौन सा एलिमेंट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है यहां पर? मेटल्स। और सोडियम और पोटेशियम से तो अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इतने अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हवा में रखो तो इतने तेज रिएक्ट करेंगे कि आग पकड़ लेंगे। सोडियम के बारे में इसलिए उसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखना पड़ता है। तो RONA, तो देख लो यहां से H निकलेगा, लेकिन अब तुम बोलोगे सर अकेला H क्या करेगा? तो कोई बात नहीं, 2 H निकाल लेना, 2 मॉलिक्यूल ले लेना, और या फिर एक ही मॉलिक्यूल से 2 बार H निकालेंगे तो ½ H2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से वो ½ H2, मतलब कहना ये चाहता हूं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो या तो तुम 2 मोल ले लो तो ये पूरे 2 मोल्स हो जाएंगे, या फिर ये ½ H2 निकल जाएगा और NaRO की जगह आ जाएगा तो RONA बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड ईथर फॉर्म होता है ये, लेकिन ईथर में आपका दूसरी तरफ कार्बन ना होते हुए एक मेटल आ गया, क्योंकि ईथर जनरली क्या होते हैं? ROR'। अब इधर क्या करा आपने? ईथर में R' को हटाया और इसकी जगह एक मेटल लगा दिया, तो RO मेटल हो गया। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड का पार्ट हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड का पार्ट हो गया। वैसे अगर पोटेशियम आ जाता तो पोटेशियम भी सेम रिएक्टिविटी दिखाता। पोटेशियम लग जाता H की जगह पर, H निकल जाता हाइड्रोजन गैस बनकर, H निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और ROK बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम एल्कोक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम एल्कोक्साइड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो ये आपके 2 डिफरेंट रिएजेंट्स बन गए, एक बन गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड और एक बन गया आपका पोटेशियम एल्कोक्साइड। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल्स बिहेव एज अ वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड की तरह निकलेगा, क्योंकि बार बार बता रहा हूं H+ निकल जरूर रहा है लेकिन बहुत अच्छा एसिडिक नहीं है वो। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब एक काम करते हैं, एक रिएक्शन इसके तहत देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब एग्जाम्पल विल बी CH3OH, ये मीथेनॉल है, इसको रिएक्शन करवाई किससे? सोडियम के साथ। तो यहां पर आपका बन गया सोडियम मेथॉक्साइड। तो यहां पर आपका सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा, तो यहां NaH की जगह पर ले लेगा और H हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगा। मैं 2 मोल ले लेता हूं ताकि H2 बनकर निकले और Na यहां पर रिएक्ट करेगा। सो इट विल फॉर्म CH3ONA, वो भी 2 मोल बनेंगे। तो इसके लिए आपको सोडियम भी डेफिनेटली 2 मोल लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा H2 बन के। तो ये आपका बन गया सोडियम मेथॉक्साइड। इसी के तरीके से आप पोटेशियम भी कर सकते थे, पोटेशियम मेथॉक्साइड, इथेनॉल ले लेते C2H5OH। अगेन इसके भी आपको 2 मोल लेने होंगे, क्योंकि H 2 मोल H2 बनेंगे जो 2 मोल से बनेंगे। पोटेशियम आपने 2 के ले लिया एंड नाउ इट विल फॉर्म C2H5OK, पोटेशियम मेथॉक्साइड। तो दिस इज पोटेशियम मेथॉक्साइड, अगेन 2 मोल बनेंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से रिएक्शन विथ मेटल्स में हम देखेंगे कि ये मेटल एल्कोक्साइड्स बना लेते हैं एंड दिस इज व्हाट दे फॉर्म। इस ये एसिडिक कैरेक्टर की ही दिखा रहे हैं, लेकिन दे विल बी कंसिडर्ड एज वीक एसिड। अल्कोहल्स विल एग्जिबिट एज अ वीक एसिड होंगे ये। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इसके अगली रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है जिसको आप जानते हो, जिसका नाम है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर का प्रिपरेशन।
और जैसा कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बनती है, जिसमें ईस्टर बनता है, विच इज अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड है, और इसलिए ये परफ्यूम डिओड्रेंट्स के लिए बहुत एसेंशियल रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कंपोनेंट होता है परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें फ्रूटी स्मेलिंग जो फ्रूटी स्मेल आती है, जो फ्रेग्रेंस आती है, उसमें वो ईस्टर की वजह से आती है। तो दैट ईस्टर इज बीइंग प्रिपेयर्ड विद बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें जो अल्कोहल रिएक्ट करेगा बेसिकली, जैसे ROH है, तो इसमें ROH जो एक्चुअली रिएक्ट करेगा वो अपना बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा, कुछ H+ और RO-। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना बॉन्ड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसे तोड़ेगा। तो यहां से कौन टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा OH चार्ज माइनस, कार्बन पर प्लस, यहां से टूट गया H पर प्लस और RO पर माइनस। कुछ मत करना, OH माइनस को H+ के साथ निकाल देना, तो ये वाटर निकल गया। और वाटर निकल रहा है मतलब डिहाइड्रेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, तो आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट विल बी कंसंट्रेटेड H2SO4। तो दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट विल बी कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आप यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो, विच विल बी ट्रीटेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वाटर निकल गया, क्या बचा, RO पर माइनस चार्ज बचा और यहां पर कार्बन पर आपका प्लस चार्ज बचा। तो RO पर जो माइनस चार्ज है वो इस कार्बन पर अटैक कर देगा, जो कि एक प्लस फॉर्म है। तो देखेंगे यहां पर R, ये वाला R है, C डबल बॉन्ड O है, और इस कार्बन प्लस पर OR माइनस अटैक कर लेगा, तो OR अटैक कर लेगा, प्लस और माइनस खत्म, ये बन गया आपका ईस्टर। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज ईस्टर। तो ये आपकी ईस्टर की प्रिपरेशन हो गई। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज ईस्टर। रिएक्शन देखते हैं, प्रॉपर रिएक्शन देखते हैं। R के टर्म्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो मैं एक प्रॉपर रिएक्शन आपको यहां बता देता हूं। इथेनोइक एसिड ले लेते सबसे पहले, तो दिस इज इथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH। दिस इज इथेनोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं इथेनॉल के साथ। तो इथेनॉल इज C2H5OH, C2H5O एंड H। बॉन्ड तोड़ने की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, तो ये अल्कोहल से H+ निकलेगा, उतना अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी H+ एसिडिक थोड़ा बहुत तो दिखाएगा बिहेवियर। तो H पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, OH पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कुछ नहीं करना, OH माइनस को H+ के साथ ले जाओ तो वाटर निकलेगा, और वाटर क्योंकि निकलेगा तो आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दैट विल बी कंसंट्रेटेड H2SO4। सो दैट विल बी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में H2O निकलेगा, प्लस जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा ईस्टर। तो ईस्टर कैसे बनेगा, ये आपका CH3C डबल बॉन्ड O इसके साथ लगा हुआ है, और ये पूरा ग्रुप OC2H5 इसके साथ लग जाएगा, तो OC2H5 ये बन गया आपका इथाइल इथेनोइड। सो दिस इज कॉल्ड योर इथाइल इथेनोइड, जो एक प्रकार का ईस्टर है, सो दिस इज हाउ द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन विल बी डन। H पार्ट आपका अल्कोहल से मिल रहा है और OH पार्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल रहा है। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन को आप बोल सकते हो ईस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कि अल्कोहल के एसिडिक नेचर के कारण हो पा रहा है, क्योंकि अल्कोहल H+ निकालकर अल्कोक्साइड आयन बना लेता है, जो अल्कोक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट करके ईस्टर फॉर्म कर लेता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको इसका मैकेनिज्म है, और कई बार इसका मैकेनिज्म पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म भी है, और वो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस मैकेनिज्म की भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आप इस रिएक्शन का और इस पूरे कंपोनेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार रिएक्शन पढ़ भी देता हूं आपके लिए। Alcohol reacts with organic and inorganic acids except halogen acids in the presence of a dehydrating agent like H2SO4 or dry hydrogen gas to form esters. तो अल्कोहल क्या करेगा, ऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, सिर्फ हेलोजन एसिड के साथ नहीं कर सकता।
अल्कोहल जो है सिर्फ हैलोजन एसिड के साथ नहीं कर सकता, बाकी कर सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहां पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल, एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये ईस्टर फॉर्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ मैकेनिज्म समझ लेते हैं इस रिएक्शन का पूरा। दिस इज व्हाट वी हैव एज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले जो आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया था जो पानी को निकालने का काम करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिड कैटेलाइज्ड आप इसको बोल सकते हो उस रिएक्शन को, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ एक कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो H2SO4 डिकंपोज होगा खुद को पहली स्टेप में और H प्लस और HSO4 माइनस में कन्वर्ट करेगा। तो ये पहली स्टेप है। इसमें आप ये कह सकते हो कि जो H2SO4 है वो अपने आप को रिवर्सिबल ऑर्डर में डिकंपोज करेगा और H प्लस रिलीज कर देगा और HSO4 माइनस यहां पर आपको मिल जाएगा। सो एक H प्लस आपको यहां मिल जाएगा और एक जगह मिल जाएगा HSO4 माइनस। सो दिस इज HSO4 माइनस, H प्लस एंड HSO4 माइनस। फिर क्या होगा, वो H प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास सबसे पहले जाएगा, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, दीज आर टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम, तो वो लोन पेयर इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। वो लोन पेयर इस H प्लस को, क्योंकि ये H प्लस पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन से वो H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसके पास दो लोन पेयर होंगे थ्रू विच इट कैन अट्रैक्ट दिस H प्लस टूवर्ड्स इटसेल्फ, इट कैन अट्रैक्ट दिस H प्लस टूवर्ड्स इटसेल्फ, और फिर ये आपको क्या दे देगा, R C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी इसके साथ एक H लगा था, अब एक H और लग जाएगा, हाइड्रोनियम आयन वाला जो H था ना वो और लग जाएगा, ये H प्लस, और फिर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन ऑक्सोनियम आयन बन चुका है। ऑक्सोनियम मतलब ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। तो यहां आप देखोगे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाले ऑक्सीजन पर इट विल हैव दैट पॉजिटिव चार्ज, और वो अब क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। और स्टेबल कैसे करेगा, इससे अपना बॉन्ड तोड़कर। तो वो क्या करेगा, जो कार्बन से उसका बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को तोड़ देगा और निकल जाएगा। तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इसी स्टेप में आगे क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O बना लेगा, एंड विद दिस कार्बन दे विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकेटायन, और ये H2O बनकर निकल गया। तो प्लस मैं यहां लगा देता हूं कि ये H2O गया। तो वो जो वाटर निकला था डिहाइड्रेशन में, रिएक्शन में हमने मेन रिएक्शन में देखा था पानी निकला था, तो वो पानी आपका पूरा इसी मॉलिक्यूल से निकल गया, ये वाटर निकल गया। अब आपके पास बच गया RC डबल बॉन्ड O एंड विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। तो इस कार्बन जिस पे C डबल बॉन्ड O लगा है उस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अब ये दो स्टेप हुई है, इसकी स्टेप के बाद हम लोग अगली स्टेप देखते हैं। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो अब देखते हैं किस स्टेप तक आ गए थे हम लोग। हम स्टार्टिंग से अगर एक बार देखें फिर से फटाफट, सबसे पहली स्टेप हमने क्या करी, सबसे पहली स्टेप हमने ये करी कि H2SO4 को रोल में लेकर आए और उसको बोला भैया तू एसिड है तो तू रिएक्शन को शुरू करेगा कैटलिस्ट बनकर, और H प्लस दे देगा और HSO4 माइनस दे देगा। इस H प्लस पर किसकी नजर दौड़ी, सेकेंड स्टेप देखेंगे, इस H प्लस पर दौड़ी CH3COOH की नजर, वो भी डबल बॉन्ड O और H जो यहां पर बना रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसकी नजर पहुंची H प्लस पर, क्योंकि ये H प्लस को अपनी तरफ अटैक कर लेगा, और H प्लस को जैसे ही अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड ऊपर रहा, ये OA रहा, ये इसके साथ एक O रहा, ये H रहा और ये H रहा। अब ऑक्सीजन पर अगर एक H प्लस आ गया तो इस ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन क्या कहलाने लगेगा, ऑक्सोनियम आयन। जो अनस्टेबल रहेगा तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो H को भी जोड़ा है तो वो कार्बन से अपना रिश्ते खत्म कर लेगा और कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट कर लेगा ऑक्सीजन, और H2O बन के स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा यहां पर रिएक्शन देखेंगे, थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप में यह होगा कि यहां पर जो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH और H बना था, जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने यहां पर शिफ्ट कर लेगा ये, और ये H2O बन के निकाल देगा, तो इसको वो H2O बन के निकाल देगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज H2O प्लस क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ यहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसने ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो और ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल कर लेगा, तो कार्बन पर क्या दे जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दे जाएगा, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा अगली स्टेप में, अल्कोहल रोल में आएगा। भैया अल्कोहल भी तो लेकर आना पड़ेगा, तब से वो काम ही नहीं कर रहा कुछ, अब अल्कोहल को रोल में लेकर आएंगे फोर्थ स्टेप में। अल्कोहल क्या बोलेगा, भैया मैं तो ROH हूं। हमने कहा है तो क्या करे तेरे साथ, बोले मैं ROH हूं, तो ऑक्सीजन पे हमने कहा तेरे तो 2 लोन पेयर है, हमने कहा एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को तू इस कार्बन से अटैक करवा ले, क्योंकि एक लोन पेयर को अटैक करवा लेगा तो वो कार्बन चिपक जाएगा, तो कार्बन जो कार्बोकेटायन बना हुआ है वहां पर उस पर अटैक करेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जाकर अटैक करेगा अगली स्टेप में, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जाकर अटैक करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर देखेंगे ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, तो दिस विल बी RO के साथ ऑलरेडी H लगा हुआ है, और H के साथ यहां पर जुड़ गया कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और CH3, लेकिन क्योंकि इसने अपने लोन पेयर के थ्रू ऐड किया तो ऑक्सीजन पर फिर से प्लस चार्ज आ गया, जो उसको अनस्टेबल करेगा, क्योंकि ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। फिर ऑक्सोनियम आयन को वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो ऑक्सीजन एक से अपना रिश्ता तोड़ लेगा। पिछली बार किससे तोड़ा था, कार्बन से, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड करने के चक्कर में ऑक्सोनियम आयन बना था। अब वो हाइड्रोजन से तोड़ेगा, क्योंकि कार्बन को ऐड करने के चक्कर में ऑक्सोनियम आयन बना है। तो देखो पहले हाइड्रोजन को ऐड किया था, कार्बन से रिश्ता तोड़ा था ऑक्सीजन ने, याद है, हाइड्रोजन को ऐड किया और कार्बन से तोड़ा। इस बार कार्बन को ऐड किया तो हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ेगा, दिख रहा है हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ स्टेबल करने के लिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेगा और इसको निकाल देगा H पॉजिटिव। तो अंतिम स्टेप यहां पर देखेंगे, फिफ्थ स्टेप में क्या होने वाला है, यहां पर देखेंगे ROC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर है H, तो इससे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा ये और H को H पॉजिटिव बना देगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ROC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H पॉजिटिव, ये बन गया आपका ईस्टर और निकल गया H प्लस निकलना भी चाहिए था, क्योंकि सेकेंड स्टेप में आपने H प्लस कंज्यूम किया था, जो एक कैटलिस्ट का हिस्सा था, और कैटलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होने चाहिए, इस्तेमाल हो सकते बट इनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते रिएक्शन में, तो H प्लस आपका रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपका कोई भी कैटलिस्ट आपका कंज्यूम नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर कैटलिस्ट का हिस्सा H प्लस कंज्यूम्ड हो रहा है तो ये रिएक्शन में आप वादा भी करोगे कि आप वापस भी दोगे, तो ये वापस आप इस तरीके से दे रहे हो अंतिम स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में जो H प्लस यूज हो रहा है वो फिफ्थ स्टेप में हम रिलीज भी कर रहे हैं, ताकि H प्लस वापस से H2SO4 के HSO4 माइनस के पास जाकर H2SO4 बना ले। लेकिन मुद्दा उनका नहीं है, मुद्दा ये कि ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज कॉल्ड योर ईस्टर, तो ये हमारा ईस्टर प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ मैकेनिज्म ऑफ ईस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो ईस्टर बनाने के लिए हम मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगेन इसमें भी अल्कोहल आपका एसिडिक नेचर दिखा रहा है, क्योंकि वो H प्लस रिलीज कर रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो RC डबल बॉन्ड OOH बना रहा है। तो एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके ये कंपोनेंट आपको दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जल्दी से इस मैकेनिज्म का पूरा स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो स्टूडेंट ये देख लिया आपने, ये था मैकेनिज्म। अब यहां पर मैं पार्ट 1 को खत्म करता हूं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी है, तो हो सकता है ये 3 या 4 पार्ट तक जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं क्योंकि, तो हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिटेल एनालिसिस होकर मिले केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम 2 रिएक्शन देख चुके, टाइप एक ही देखा अभी तक, अभी एक टाइप भी हमने पूरा नहीं किया हालांकि, जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड तोड़कर एसिडिक नेचर बता रहे हैं, जिसमें हमने 2 रिएक्शन देखी, एक मेटल के साथ और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, जिसमें दूसरी रिएक्शन में वो ईस्टर भी बनाता है और रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं, जिसका मैकेनिज्म भी हमने यहां पर देखा है। अब देखते हैं अगली रिएक्शन इसी टाइप में, मतलब O और H के बीच का बॉन्ड जो टूटेगा उसी टाइप में। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब अब आपका अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्ट कर सकता है। देख रहे हो अल्कोहल कितना बड़ा हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ नहीं है,
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। बात कर चुके हैं डिटेल में ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो कितनी सारी रिएक्शन देखिए, प्रॉपर्टी प्रिपरेशन में भी ये आया था। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है बेसिकली, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोले तो इसमें कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड मिलेगा, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड मिलेगा, तो RMgX, तो ये बॉन्ड मिलेगा कार्बन और मेटल के बीच का। So this is what we call as RMgX, तो ये मेटल और कार्बन के बीच का, ये कार्बन दिख रहा है आपको, R के फॉर्म में एल्काइल ग्रुप में कार्बन है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल और इसके बीच का बॉन्ड है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड बन रहा है, और दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। अब इसकी रिएक्शन अल्कोहल से होती है, पहले रिएक्शन का मूल सिद्धांत हम समझ लेते हैं। आपके पास R होगा, O होगा और H होगा, तो ये बॉन्ड यहां से पहली बात तो टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, H पर प्लस चार्ज, RO पर माइनस चार्ज, देन वी हैव प्लस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले तो RMgX, तो ये बॉन्ड भी यहां से टूटेगा, MgX पर प्लस और R पर माइनस, खत्म रिएक्शन खत्म। R माइनस को ले जाओ H प्लस के पास और MgX को ले जाओ RO माइनस के पास, तो यहां पर R और H मिलकर RH बना लेंगे, ये आपका एल्केन होगा। सो दिस इज हाउ दी एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड। ये आपने 11th क्लास में एल्केन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन पढ़ी होगी, और RO पार्ट MgX के साथ लग जाएगा, तो Mg के साथ ऑलरेडी एक X बन रहा था, अब एक OR भी जुड़ जाएगा। सो ये एक बाय प्रोडक्ट होगा जिसको आप मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड बोलोगे। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड। तो ये रिएक्शन हो गई मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड फॉर्मेशन की बाय प्रोडक्ट में, लेकिन ये हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि ये हमारा रहेगा एल्केन। सो दिस विल बी आवर मेन प्रोडक्ट। रिएक्शन देख लेते हैं। C2H5OH उनने इथेनॉल की रिएक्शन कराई है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। C2H5 इथेनॉल की रिएक्शन कराई है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, CH3 पे माइनस चार्ज, MgI पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, O और H के बीच में, H के ऊपर प्लस चार्ज, O के ऊपर माइनस चार्ज, CH3 H के साथ बॉन्ड बना लेगा तो CH4 मीथेन गैस बनकर ऊपर निकल जाएगा, ऊपर मतलब वेपराइज हो जाएगा, और C2H5O MgI के साथ रिएक्ट करेगा, C2H5O MgI के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड बना लेगा, मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड। रिएक्शन एक बार दिखा देता हूं यहां पर आपको ताकि बॉन्ड वॉन्ड जो टूट रहे हैं वो क्लियर हो जाए। C2H5O and H, this is ethanol reacting with मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बॉन्ड तोड़ना चालू करें, ये बॉन्ड यहां से MgI पर प्लस चार्ज, CH3 पे माइनस चार्ज, और H का बॉन्ड यहां से H पर प्लस चार्ज और O पर माइनस चार्ज। रिएक्शन शुरू करेंगे, यहां से H और CH3 मिल जाएंगे तो CH3 और H मिलकर CH4 बन जाएंगे, प्लस CH3 और H मिलकर CH4 बन जाएंगे। C2H5O का जो माइनस है इथॉक्साइड पार्ट है, इसको इथॉक्साइड आयन बोलेंगे। एल्कोक्साइड आयन होता है RO माइनस, R की जगह C2H5 लिख रखा है, डिफाइन कर रखा है R को, तो ये इथॉक्साइड आयन हो गया जो MgI के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो दिस इज Mg बॉन्डेड विथ OC2H5 अगेन बॉन्डेड विथ I। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड। ये तो बाय प्रोडक्ट है, मेन ये प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड मीथेन। दिस इज कॉल्ड मीथेन, तो ये आपका मीथेन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये आपका एल्केन फॉर्मेशन कर लेगा, और प्रिसाइसली अल्कोहल आप जितने कार्बन का ले रहे हो जनरली उससे कम कार्बन होंगे, डिपेंड करता है कार्बन कितने होंगे, वो जितना आपने RMgX में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपने R में जितने कार्बन ले रखे होंगे उतने कार्बन का आपका एल्केन बनेगा, क्योंकि अल्कोहल में से तो सिर्फ आपको H मिलेगा उस एल्केन में कंट्रीब्यूट करने के लिए, सिर्फ H, तो उसका मेन एल्काइल पार्ट आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल जितने कार्बन का लिया होगा एल्केन आपका उतने ही कार्बन का बनेगा। तो इथेनॉल से कार्बन मत बताना कि इथेनॉल 2 कार्बन का तो एल्केन भी आपका 2 कार्बन का इथेन बनेगा, नहीं, ये पार्ट देखना ये कितने कार्बन का, ये 1 कार्बन का तो एल्केन भी 1 कार्बन का बनेगा। अगर यहां तुम 3 कार्बन ले लेते तो फिर तुम्हारा एल्केन भी 3 कार्बन का बनता, प्रोपेन बनता। यह है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके साथ टाइप ए खत्म हो गया। टाइप ए मतलब अल्कोहल की रिएक्शन विद अल्कोहल की वो रिएक्शन जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, जिसमें वो एक
एसिड की तरह बिहेव करते हुए दिखाए जाते हैं अल्कोहल्स, हालांकि वीक एसिड होते हैं लेकिन वो एसिड की तरह बिहेव करते हुए दिखाए जाते हैं। ये वो रिएक्शंस हो गए जिसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़ी है, एक मेटल के साथ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जिसको हमने एसिडिफिकेशन बोला, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये थी स्टूडेंट रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है कि O और H के बीच का बॉन्ड कैसे टूटता है। O पे आता है नेगेटिव पार्ट जो एल्कोक्साइड आयन बना लेता है, और H पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और इनकी अलग अलग जगह पर हमने अलग अलग तरीके से रिएक्शन देखी है। अब अगले वीडियो में जो पार्ट 2 वीडियो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसमें सेकेंड टाइप की रिएक्शन की बात की जाएगी, यानी कि उनमें वो रिएक्शन की बात की जाएगी जिसमें R और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, R और O के बीच का बॉन्ड। तो OH पे माइनस चार्ज आएगा और R को वो पॉजिटिव यानी कि कार्बोकेटायन बना जाएगा। क्या होंगी वो रिएक्टिविटी, वो हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट बेंच पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, SST, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं जिनके लेक्चर्स की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, जिसको आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट magnetbeans.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विद मैग्नेट बेंस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक